नमस्कार बच्चों। अपन सूरदास कृत भ्रमर गीत सार की आलोचना कर रहे थे। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज चर्चा करते हैं। उद्धव के ब्रज में दिखाई पड़ते ही सारे ब्रजवासी जब उन्हें घेर लेते हैं, वे नंद यशोदा से संदेशा कह चुकने के उपरांत गोपियों की ओर फिरकर कृष्ण के संदेश के रूप में ज्ञान चर्चा छेड़ते हैं। इसी बीच एक भौंरा उड़ता उड़ता गोपियों के पास आकर गुनगुनाने लगता है, अति अंतर मधुकर इक आयो। फिर तो गोपियाँ मानो उसी भ्रमर को संबोधित करके जो जी में आया है, खरी खोटी उल्टी सीधी सब सुना चलते हैं। इसी से इस प्रसंग का नाम भ्रमर गीत पड़ा है। कभी गोपियाँ उद्धव का नाम लेकर कहती हैं, कभी उसी भ्रमर को संबोधित करके कहती हैं। विशेषतः जब पुरुष और कठोर वचन मुँह से निकालना होता है, श्रृंगार रस का ऐसा सुंदर उपालंब काव्य दूसरा नहीं है। उद्धव को देखते ही गोपियों को संबंध भावना के कारण कृष्ण के मिलने का सा सुख हुआ। उद्धव पा लागो भले आए। प्रिय के संबंध में बहुत सी वस्तुएं प्रिय लगने लगती हैं। वही बात यहाँ अपने स्वाभाविक रूप में दिखाई गई है। इसी को बढ़ाकर बिहारी कुछ और दूर तक ले गए हैं। उनकी नायिका को नायक के भेजे हुए पंखे की हवा लगने से उल्टा और पसीना आता है। सूर ने भी प्रिय की वस्तु पाकर सात्विक होना दिखाया है, पर तमाशे के रूप में नहीं, अत्यंत स्वाभाविक और मर्मस्पर्शी रूप में तथा अत्यंत अर्थ प्राचुर्य के साथ। आंसुओं से भीगकर स्याही के फैलने से सारी चिट्ठियाँ काली हो गई। इससे कृष्ण संबंध की भावना के कारण प्रबल प्रेमोद्रेक सूचित हुआ। इस प्रेमोद्रेक की तीव्रता व्यंजित करने के लिए अंक और श्याम शब्दों के में श्लेष कैसा काम कर रहा है। पत्री पाकर वैसा ही प्रेम उमड़ा जैसा कृष्ण को पाकर उमड़ता है। कृष्ण की पत्री ही उनके लिए कृष्ण हो गई। जैसे वे कृष्ण के अंक अर्थात गोद अथवा शरीर को पाकर आलिंगन करती, वैसे ही कृष्ण के लिए लिखे अंक देखकर वे पत्री को बार बार हृदय से लगाती हैं। यही भावाधिपति सूर्य ने भाव का और आधिक्य व्यंजित करने के लिए शब्द साम्य की सहायता ऐसे कौशल से ली है कि एक बार शब्दों का साधारण अर्थ लेने से जिस भाव की अधिकता सूचित हुई, फिर आगे उनका श्लिष्ट अर्थ लेने से उसी भाव की और अधिकता व्यंजित हुई। इससे जो लाघव हुआ है, मजमून में जो चुस्ती आई है, वह तो है ही, साथ ही प्रेम के अंतर्गत एक मानसिक दशा के चित्र का रंग कैसा चटकीला हो गया है। शब्द साम्य को उपयोग में लाने वाला सच्चा कवि कौशल यही है। यदि केशव दास के ढंग पर सूर की यहाँ उक्त शब्द साम्य को लेकर कृष्ण और पत्री की तुलना पर जोर देने लगते, कहते हैं कि पत्री मानो कृष्ण ही है, क्योंकि वह भी श्याम है और उसके अंक वक्ष स्थल है, तो काव्य की रमणीयता कुछ भी न आती। राधा की वह पत्री जो कृष्ण के समान लग रही है, वह सादृश्य के कारण नहीं, बल्कि संबंध भावना के कारण, कृष्ण के हाथ से लिखी होने के कारण। केवल शब्दात्मक साम्य को लेकर यदि हम किसी पहाड़ को कहें कि वह यह बैल है क्योंकि इसे भी श्रृंग है, तो यह काव्य कला तो न होगी और कोई कला तो हो ही। क्या जरूरी है कि शब्दों की जितनी कलाबाजियाँ हों, सब काव्य ही कहलाएं। गोपियाँ कहती हैं कि हमने इतने संदेश भेजे हैं, शायद उनके मथुरा में कुएं भर गए होंगे, पर जो संदेश लेकर आता है वह लौटता नहीं। संदेशनी मधुवन कूप भरे। प्रिय के से संबंध रखने वाली वस्तुओं व्यक्तियों का प्रिय लगना स्वाभाविक है। इस पद में प्रेमाभिलाष की पूर्ति में जो वस्तुएं बाधक होती हैं, सहायक नहीं होती है या उपयोग में नहीं आती हैं, उसके ऊपर बड़ी सुंदर झल्लाट स्त्रियों की स्वाभाविक बोली में प्रकट की गई है। पथिक संदेशा लेकर गए पर न लौटे, न जाने कहाँ मर गए, कोई चिट्ठी भी नहीं आती। मथुरा भर में शाही ही चूक गई, या कागज भीग कर गल गए, अथवा सरकंडों में आग लग गई, या वे जल गए। जो कोई पथिक उधर से होकर निकलता है, उसे रोककर गोपियाँ अपना संदेशा कहने लगती हैं। अब तो यह दशा है कि इसी डर से पथिकों ने उधर से होकर जाना ही छोड़ दिया है। सूरदास संदेशन के डर पथिक नवा मग जात। जो ही उद्धव अपना ज्ञान संदेश सुनाना आरंभ करते हैं, त्यों ही गोपियाँ चक पकाकर पूछने लगती हैं, हम सो कहत कौन की बातें।
गोपियों को यह चकपकाहट उद्धव की बात की असंगति पर होती है। जिसने ऐसा संदेशा भेजा है वह न जाने कौन है, परम प्रेमी कृष्ण तो हो ही नहीं सकते। इसका तात्पर्य यह है कि वे सचमुच उद्धव को कृष्ण का दूत नहीं समझ रही हैं। वे केवल विश्वास करने की अपनी तत्परता और आश्चर्य मात्र व्यंजित कर रही हैं। कृष्ण के संबंध से उद्धव भी गोपियों को प्रिय और अनोखे लग रहे हैं। इसी से बीच बीच में वे उन्हें बनाने और उनसे परिहास करने लगती हैं। वे कृष्ण पर भी फब्ती छोड़ती हैं और उद्धव को भी बनाती हैं। ऊधो जानो ज्ञान तिहारो। परिहास के अतिरिक्त अंतिम चरण में प्रेम की उच्च दशा में औदार्य की कैसी साफ झलक है। उद्धव कहते जाते हैं पर गोपियों के मन में यह बात समाती नहीं कि यह कृष्ण का संदेशा है। कभी वे कहती हैं उद्धव जाए बहुरी सुनी, आवो कहा कहो है नंद कुमार। कभी कहती हैं श्याम तुम्हें हाँ नहीं पठाए, तुम ही बीच भुलाने। जब उद्धव बकते ही जाते हैं तब वे और भी बनाती हैं और कहती हैं कि जरा अपने होश की दवा करो, उद्धव तुम अपनो जतन करो। बीच बीच में वे खिजला भी उठती हैं और कहती हैं कि तुम्हारे मुंह कौन लगे, तुम तो सनक गए हो। जहाँ से खाने लगे थे तभी तुम्हें भेजकर कृष्ण ने अपना पल्ला छुड़ाया है। फिर चित्त में कुछ विनोद वृत्ति के आ जाने पर कहती हैं भाई खूब आए, इस दुख दशा में भी अपने बेढब बातों से एक बार लोगों को हंसा दिया। उद्धव भली करी तुम आए। प्रेम के जिस हास क्रीड़ा में स्वरूप को सूर ने लिया है, वियोग दशा के में अश्रु और दीर्घ निश्वास के बीच बीच में भी बराबर उसकी क्षणिक और क्षीण रेखा झलक जाती है। श्याम गोपियों के पास नहीं है, उनके सखा की संयोग से उनके बीच आ फंसे हैं जो सदा उनके पास रहते हैं। बस यही संबंध भावना कृष्ण के संदेश की विलक्षणता की भावना के साथ मिलते ही रह रहकर थोड़ी थोड़ी देर के लिए वृत्ति को विनोदमयी कर देती है। उदो हम आज भये बड़भागी। मध्यस्थी द्वारा संयोग सूत्र का कैसा सुंदर स्पष्टीकरण सूर्य ने किया है। जो संबंध भावना बीच बीच में गोपियों की वृत्ति विनोदमयी कर देती है वह कभी कभी स्पष्ट शब्दों में निर्दिष्ट होकर सामने आ जाती है। उद्धव को जो पक्के चोर और कपटी प्रेम के संबोधन मिल रहे हैं वे कृष्ण के संसर्ग के प्रसाद से। गोपियाँ कहती हैं कि बैठे बैठे योग और ज्ञान का संदेशा भेजने वाले कैसे हैं यह हम अच्छी तरह जानती हैं। गोपियाँ कहती हैं तुम्हारा दोष नहीं है, यह स्थान कि ऐसा हो रहा है जहाँ से तुम आ रहे हो। एक कृष्ण से वहाँ ऐसी कृष्णता छा रही है कि तुम काले हो, क्रूर हो। जो आए थे वे भी ऐसे ही काले थे और ये घूमता हुआ भोरा जो बहुत दिन वहाँ न रहा होगा, घूमता फिरता कभी जा पड़ा होगा, वैसा ही काला है। उद्धव अपने ज्ञानोपदेश की भूमिका बांध रहे थे। गोपियों के मन में कुछ और ही शंका होने लगी। आगे का अध्ययन अगली क्लास में करेंगे।